सुंदरता को और सुंदर करने वाली है, आपको बड़ा अभिमान है। सुंदरता सुंदर भोले राघवेंद्र सरकार की कि कुछ हम तक नाम पहुंचे हैं। बड़े भैया कोटा वाले मालगुजार साहब कंछेदी सह जी पधारे हुए हैं। संतू भैया मालगुजार साहब, अन्नू सह जी, सुजान सह जी, गोपाल सह जी बड़े भैया और गुलाई भैया जी, आप सबका हृदय से अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे परम पूज्य भ्राता श्री डॉक्टर मनीष दुबे जी यहाँ विराजमान हो चुके हैं। साथ में भांजी जी श्री हमारे, उनको प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बड़े भैया डॉक्टर तखत सिंह जी लगातार पहुँच रहे हैं कथा में। साथ ही साथ तिलक भैया जी उस्ताद। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आप सबको सदैव प्रसन्न रखे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे कार्यों में समय निकाल करके इतनी व्यस्तताओं के बाद भी आप पहुंच रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सापरिवार आ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बोले राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज बाहर आने लगे धीरे धीरे करके जनकपुर की वो जितनी भी जानकी जी के साथ की सहेलियां थी, उन्होंने कहा ये नहीं देखेंगे, रुक जाओ, इनका अभिमान तभी टूटेगा जब ये हमारी जानकी जी को देखें। तो एक ने फूल फेंका कि आज मत देखो लेकिन कल आना पुष्प वाटिका में। और वहां के पुष्प क्या है? पुष्प वाटिका के जो पुष्प है वह प्रेम के प्रतीक है। महाराज राघवेंद्र सरकार घूम फिर के आए, संध्या वंदन किया और लगे चरण चापन दो। भाई गुरुदेव भगवान के चरण चापने लगे। संध्या कालीन का समय था। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। काफी रात्रि हो चुकी थी। गुरुदेव ने बार बार कहा राघव अब विश्राम कर लिया जाए। जब राघवेंद्र सरकार शयन करने लगे, महाराज तो लक्ष्मण जी राघवेंद्र सरकार के चरणों को चापते। राम जी ने कहा लखन सो जाओ, आप भी थक गए। और सोने के बाद उठने की व्यवस्था तो देखिएगा। उठे लखन से विगत भा, अरुण सिखा धुन कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। राघव जी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं, राघव किंकर जी, कि लोग कहते हैं कि मुर्गा बोला और राम जी उठ गए। अरुण सिखा धुन कान।
राघव किंकर जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता, मेरे प्रभु इतने छोटे नहीं है, इतने हल्के में मत लो कि मुर्गा बोले और राम जी उठ जाए। अगर राम जी मुर्गे के बोलने उठे तो फिर तपस्या का क्या हाल, काम ही क्या है। उठे लखन निस विगत भा अरुण शिखा धुनि कान। तो अरुण का अर्थ क्या होता है, लालिमा, और शिखा का अर्थ होता है ध्वजा। और वह कौन सा ध्वजा, कौन सी लालिमा, वो हमारे राघव जी की कीर्ति का ध्वजा। महाराज आपने ध्यान दिया होगा जब सूर्य निकलता है तो सूर्य कैसा रहता है, लाल रहता है ना, उसमें लालिमा रहती है ना। और वह लालिमा उस शिखा की, उस ध्वजा की भगवान श्री राम की कीर्ति का प्रतीक है। तो हमारे राघव जी मुर्गे के बोलने में नहीं उठते हैं। जब 4 बजे रात्रि में जब बड़े बड़े तपस्वी महात्मा ब्राह्मण जाकर के स्नान करके त्रिकाल संध्या किया करते हैं, और जब सुप्रभातम होता है और जब जाकर के वेद मंत्र ध्वनि प्रारंभ होती है, शंखनाद होता है, तो उन वेद मंत्रों के द्वारा, उनकी संध्या बंदन के द्वारा हमारे राम जी जागा करते। उठे लखन निस विगत भा अरुण शिखा धुनि कान। ओ गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी के सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, महाराज गुरु के पहले राघव जी उठे और स्नान करके फिर से खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा ये नहा धो के जब तैयार हो गए तो इनको काम बताई दिया जाए। संध्या वंदन तो हो ही गया, एक काम करो राघव जी, जाओ मेरे पूजन के लिए पुष्प लेकर के आओ। मैंने आपको बताया था माली कह रहा कि मेरा कर्म सच्चा है तो राघव जी मेरे पास आएंगे, मुझे राघव जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। समय जान गुरु आयस पाई, उल्लेन प्रसून चले दो भाई। और जा किस वाटिका में रहे ये विशेषता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भी चल रहा है कि सर्द ऋतु चल रही, वसंत ऋतु का बढ़िया सुंदर मौसम चल रहा है। सर्द ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, 3 ऋतुयां बड़ी पावन होती हैं, बरसात, सर्दी का मौसम, फिर गर्मी। लेकिन ये बात ऐसा है कि यहाँ पर एक ऋतु आई और आकर के ठहर। अब जब से वो आई है ऋतु तो आज तक गए ही नहीं। कहा कौन सी ऋतु है? बोले कुंवर गोबर देखन जाई, और जहां बसंत ऋतु रही भाई। तो बसंत ऋतु है क्या? कल तो बसंत पंचमी थी ना। बसंत ऋतु अर्थात अचल श्रद्धा का प्रतीक है, और जहां भक्ति होती है वहां पर एक बार अचल श्रद्धा जो आ गई तो दोबारा जाती। और एक बात और बताएं, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के संबंध का प्रारंभता, पहला नैन प्रारंभ हुआ था लग्न पत्रिका का। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ। तो कुंवर बाग पर देखन जाई, वो जहाँ बसंत ऋतु रही। लो भाई महाराज तेही अवसर सीता आई, गौरी पूजन जननी पठाई। तो विश्वामित्र जी भी तो समय जानी, ये सब संजोग समय बनते हैं। निवेदन करूं इस वाटिका में अचल श्रद्धा है तो भगवान और भक्ति एक साथ पहुंच ही जाते हैं। आप बस
उस बसंत रूपी श्रद्धा को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। इस हृदय रूपी वाटिका में प्रेम उत्पन्न कर लीजिए।